तो आज के कॉन्टेस्ट का ये वाला क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है कि क्या कि एक अपार्टमेंट है जिसमें एन रूम है और सारे रूम इनिशियली लाइट बंद रहेंगे। उसके बाद हम लोग ith रूम को AI टाइम में स्टार्ट करेंगे और ये टाइम में ये मिनट में वो स्विच होता रहेगा। अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। तो मेरे को बताना है कि ऐसा कौन सा पहला टाइम था जिसमें सारे रूम के लाइट ऑन रहेंगे। तो इस डिस्कस के लिए देखते हैं। तो और यहाँ मैंने लॉग आउट कर दिया क्योंकि मैं अपनी पहचान छुपाना चाहता हूँ। बाकी इस डिस्कस पे एक बार देखते हैं। 4 4 2 3 4 5 4 4 2 3 4 5। तो मेरे को बताना है कि ऐसा कौन सा पहला टाइम था जहाँ पर सारे लाइट ऑन हो जाएंगे। और अगर ऐसा कोई भी टाइम नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। तो मैंने इसे काइंड ऑफ बाइनरी सर्च से बनाया और फिर लाइन स्ट्रिप एल्गोरिदम से। हालांकि ये एक कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिना किसी एल्गोरिदम के बनाया है, ऑब्जर्वेशन से ही बनाया है। बट फिर भी मैंने इस तरह से बनाया है, तो मैं देखता हूँ, मैंने बताता हूँ कैसे बनाया है। तो लेके एन दे दिया, ये के दे दिया है। तो मेरे को बताना है कि पहला टाइम जहाँ पर सारे रूम लाइट ऑन हो जाएंगे, लाइट ऑन रहेंगे सारे रूम में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट वाले रूम की, तो वो 2 से लेकर 2, 3, 4 और 5 इतने समय के लिए ये ऑन रहेगा इनिशियली। सिमिलरली 3 जो है वो 3, 4, 5, 6 यानी कि 3 से 6 तक वो ऑन रहेगा। 4 आपका 7 तक ऑन रहेगा और 5 का 8 तक ऑन रहेगा। 5 से 8 तक ये पहला रूम का पहला, ये रूम 1 के लिए है, ये रूम 2 के लिए, ये रूम 3 के लिए, ये रूम 4 के लिए है। उसके बाद आगे का सीक्वेंस में यानी कि 6 से लेकर 6 7 6 7 8 9 यहाँ तक ये लाइट बंद रहेगा, तो ये कंसिडर नहीं करना है। और 10 से 13 तक ये लाइट ऑन रहेगा। तो इसका तो आप ये कुछ ऑब्जर्वेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑन कब तक था। तो यहाँ से लेकर ये k-1 तक ऑन था, यहाँ से लेकर k-1 तक ऑन था। यानी कि रेंज हो जाएगा AI से लेकर AI प्लस k-1। इस वक्त के लिए हमारा जो लाइट है वो ऑन रहेगा और फिर दोबारा लाइट ऑन कब होगा, वो ऑन होगा इतने समय बाद। तो आप डिफरेंस देखिए, 2 से 10 हो गया यानी कि 2 इंटू के, यानी कि अगर एक रेंज इतने तक वो ऑन था, फिर दोबारा कब ऑन होगा, AI प्लस 2k और AI प्लस k-1 प्लस 2k। तो इस वक्त फिर से ये ऑन हो जाएगा रूम। तो ये कौन सा था, ये दो ऑब्जर्वेशन थी। तो सिमिलरली इसके लिए मैं लिखूंगा कि ये आगे कब ऑन रहेगा, तो वो रहेगा 2 इंटू के यानी कि 11, 2 इंटू के 8 प्लस 16 14 6 ओके। मेरे को 8 प्लस करना है इसमें, 12, 8 प्लस करना है 15, 8 प्लस करना है 13 और 8 प्लस करना है 16। तो इस वक्त के लिए ऑन रहेगा। सिमिलरली मैं इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकता हूँ और मेरे को पहला टाइम बताना है जहाँ पर ये सारे लोग मैच कर जाए। तो इसके लिए तो पहले में ही मैच कर गया। 5 इसमें भी आता है, 5 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और 5 इसमें भी आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। एक और टेस्ट कर सकते हैं, लाइक ये वाला देखते हैं। 6 3 ओके, वो था 3 3 6 2 1। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ, तो 6 से लेकर वो 8 तक ऑन रहेगा, फिर 9 से लेकर 11 तक ऑन रहेगा, इसी तरह ये चलता जाएगा। 2 के लिए रहेगा, 2 से लेकर 4 तक ये ऑन रहेगा। फिर प्लस 6 करूंगा यहाँ पर, तो 8 प्लस 6, ओके यस, प्लस 6 करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12।
12 से लेकर +6 14 तक ऑन रहेगा। 2 से लेकर +6 यानी कि 8 से लेकर 10 तक ये ऑन रहेगा, और इसके लिए भी 1 से लेकर 3 तक पहले ये ऑन था, उसके बाद +6 करूंगा यहाँ पर तो 7 +6 से 9, तो ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो मेरे को बताना है कौन सा ऐसा पहला टाइम है जहां पर जो हर कौन सा ऐसा पहला टाइम है जो कि इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए, इसमें भी आ जाए। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 8। तो मैंने बनाया कैसे? तो मैंने बोला था कि मैंने यूज किया था बाइनरी सर्च। तो मैंने बाइनरी सर्च क्यों यूज किया और किस चीज पर यूज किया? तो पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि इसके लिए मैं एक और सीक्वेंस बनाता हूँ, तो +6 14 और +6 16, +6 13 और 15, और इसके लिए भी +6 18 और 20। सो फर्स्ट वाला रूम जो है वो इस वक्त ऑन रहेगा। सेकंड वाला रूम इस वक्त ऑन रहेगा। थर्ड वाला रूम इस वक्त ऑन रहेगा। तो अगर यहाँ पर 8 आंसर आ गया तो क्योंकि पहला टाइम जहाँ पर सारे रूम लाइट ऑन थे, तो अगर 8 पे ऑन थे तो 8 प्लस 6 14 पर भी 14 प्लस 14 इसमें भी आएगा, इसमें भी 14 आएगा और इसमें भी 14 आएगा, और इसी तरह 14 भी आ रहा है। इसी तरह +6 करूंगा 20 ये भी आएगा इन तीनों रूम में। तो मेरे को ये पहला रूम चाहिए था, यानी कि अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस रूम के लिए अगर इसमें मैं बोलूंगा, अगर इस सीक्वेंस में, इस वाले सीक्वेंस में अगर मेरा आंसर है, मतलब उस वो टाइम है जहाँ पर सारे रूम ऑन है, तो इसमें 1 बोल रहा हूँ, तो ये 1 अगर ठीक है, तो इसी तरह 1 के रूम के लिए कैसे बनेगा 1? 1 मैंने बोला कि अगर इस टाइम में वो टाइम प्रेजेंट है जहाँ पर मेरा सारा रूम लाइट ऑन है, तो मैं उसे 1 बोल रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। इसमें प्रेजेंट है 14, हाँ, तो 1 हो जाएगा। इसमें 20 प्रेजेंट है, हाँ, तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड रूम के लिए कैसे बनेगा सीक्वेंस? इसमें प्रेजेंट नहीं है 8 या फिर कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं, तो 0 बोल दूंगा। इसमें प्रेजेंट है, हाँ, 8 प्रेजेंट है, तो 1 बोल दूंगा। इसमें 14 प्रेजेंट होगा, 1 बोल दूंगा। इसके बाद लगातार 1 रहेगा, इसमें भी इसके बाद लगातार हमेशा 1 ही रहेगा। थर्ड रूम के लिए देखूंगा तो इसमें 8 नहीं आ रहा है, तो वो 0 हो गया। इसमें 8 आ रहा है, 1 हो जाएगा, उसको हमेशा 1 रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक पॉइंट आने के बाद हर कोई 1 बन जा रहा है। तो मेरे को कोई ऐसा मेरे को किसी भी रूम का पहला 1 चाहिए। किसी भी रूम का पहला 1 अगर मिल जाएगा मेरे को, तो मेरे को वो रेंज पता चल जाएगा, एक रेंज पता चल जाएगा, ठीक है? वो रेंज पर पता चल जाएगा जिसका जिसका लेंथ हो जाएगा k। और अगर मेरे को लेंथ पता चल चुका है, तो हर एक रूम के लिए, जैसे कि लिए लेट्स से मेरे को इसके लिए पता चल चुका था, तो इसके लिए पता चल चुका है, तो इसके हेल्प से मैं ये निकाल सकता हूँ। इस ये पता चल चुका था मेरे को, तो इसके हेल्प से मैंने ये निकाल दिया, इसके हेल्प से मैंने ये निकाल दिया। और फिर मेरे को रेंज पता चल चुका था, और फिर मैंने क्या किया कि मैं लाइन स्विप टेक्निक पर मैंने यूज किया। लाइक इसके लिए मेरे को इस वाले पोजीशन में मेरे को पता है 6 से 8 है, 6 से 8 है, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स से मेरे को ये पता था, यानी कि 8 से 10 मेरे को पता था कि भाई इसी में तो लाई करेगा मेरा, बट इसमें से कौन सा लाई वो मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने लाइन स्विप का यूज किया। मैं बोला कि 8 से 10 है, तो एक मैंने मैप बना दिया जिसमें मैंने बोला 8 8 है ये, लेट्स से 8 पे 1 करो, 9 है, 10 है, 10 पर और 11 है, 11 पर -1 करो। सिमिलरली ये वाला रेंज इसमें ये वाला है 6,8, तो मैंने बोला 7 और ये 6, 6 पर 1 करो, 8 पर और 9 पर -1 करो। और इसके लिए वो रेंज था ये वाला 7,9, पहला वाला 7,9। 7 पर +1 करो और 10 पर -1 करो, फिर सारे को प्लस कर दो, तो ये 1 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, प्रीफिक्स सम ले ले एक तरह से, 1 2 ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो किस वक्त मेरा एन इज मतलब किस टाइम पर मेरा नंबर नंबर ऑफ रूम के इक्वल था, तो यहाँ पर 8 के लिए था, तो 8 मेरा आंसर हो गया। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने ये यूज किया। तो फिर तो मेरा ये एल्गोरिदम क्या था, मतलब चलने का तरीका क्या था
मैंने सबसे पहले क्या किया कि जैसे ये दे रखा है, तो मैंने कोई भी मेरे पास एरे दे रखा था, लेट्स से 6 2 1 दे रखा है, तो मैंने सबसे पहले इसको इस तरह का रेंज बना दिया। लाइक इसको मैंने 6,8 लिख दिया, पेयर में शुरू कर दिया, 6,8 मैंने लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया 2,4 और इसको मैंने लिख दिया 1,3। एक एक वेक्टर ऑफ पेयर इंट इंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला एल इज इक्वल टू, मेरे मैंने बाइनरी सर्च लगाया इस पर, मैंने सबसे बड़े वाले एलिमेंट पर बाइनरी सर्च लगाया, ठीक है, कि कौन सा उसका, जैसे कि इसको मैंने बोला जीरोथ, इसको मैंने बोला फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकेंड, तो कौन सा में अम, मेरे मेरे को सबसे पहला वाला चाहिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर मेरा जो है उसमें वो टाइम प्रेजेंट है, सबसे पहला नंबर वो मेरे को निकालना है, तो बाइनरी सर्च निकाल सकता हूँ, बाइनरी सर्च से, यस। तो एल इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू, मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया 189, और फिर मैंने बाइनरी बाइनरी सर्च लगा दिया, लेट्स से मिड के लिए आया, मिड मैंने निकाला, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई इसके लिए फर्स्ट वाले रूम के लिए जीरो पे ये था, फर्स्ट पे ये था, सेकंड पे ये था, तो मिड पे क्या होगा वो निकाल सकते हो, वहां से वो निकाल दिया मैंने। वो आएगा कैसा, वो आएगा आपका, ये रेंज आपको पता है 6,8, तो 6 प्लस मिड इंटू जो आपका डिफरेंस है 2 इंटू के इंटू टी, ये हो गया आपका लो वाला रेंज। और हाई वाला रेंज क्या होगा, 8 प्लस मिड इंटू डी, तो ये रेंज आपको पता चल चुका है। और फिर ये रेंज मेरे को पता चल चुका है, और उसके बाद ये रेंज मेरे को पता चल चुका है, मतलब कि इस रेंज में तो मैं चेक करूंगा कि भाई इस वाले रेंज में, ये रेंज में जो भी नंबर है वो क्या सबसे ओवरलैप होते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, तो उसको बताने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि लेट्स से आपका मिड था, ये चीज मिड था आपका, वो लेट्स से 1, मिड आपका था 1, तो उस वक्त आपके लिए 6 का रेंज क्या, फर्स्ट वाले रूम के लिए वो रेंज क्या आ जाएगा, ये वाला रेंज आ जाएगा 12,4 14 12,14, ये आपका रेंज है। अब मेरे को बताना है कि ये रेंज क्या सब में लाइक करता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जैसे सेकंड वाले रूम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 2,4, और फर्स्ट थर्ड वाले रूम के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था 1,3। मेरे को बताना है कि क्या इसमें मैं कुछ बढ़ा दूं ताकि ये इसमें लाइक कर जाए, इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, डिफरेंस के इक्वल बढ़ा सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है। तो मैं इसको कितना बढ़ाऊं कि इस रेंज में ये लाइक कर जाए, सिमिलरली मैं इसको कितना बढ़ाऊं कि इस रेंज में लाइक कर जाए, लाइक करेगा या नहीं करेगा वो देखेंगे। तो डिफरेंस मेरे पास था 2 इंटू के यानी कि 6, तो डिफरेंस इसके जो मेरा 6 है। तो फिर मैंने चेक कैसे किया कि भाई ये इस पे ओवरलैप करेगा ही, तो मैंने ये बोला कि ये मेरा 12,14 है, इसमें ओवरलैप करने के लिए 4 में मैं कुछ n टाइम्स, जैसे कि 2,4 है, तो इसमें मैं n टाइम्स इंटू डी करूंगा, यानी कि 2 प्लस एन इंटू डी हो जाएगा। सिमिलरली 4 में क्या हो जाएगा, 4 प्लस एन इंटू डी, तो ये जो भी रेंज आएगा ये नया रेंज आएगा, और ये रेंज तुम्हारा जो ये 4 है वो कहीं ना कहीं इससे बड़ा होना चाहिए। और नहीं, तो मैं कहाँ पर था वो मैं भूल गया, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि लेट्स से मेरा 12,4 ये रेंज था, 12,4 लेट्स से मैंने चूज कर लिया, तो मेरे को बताना है कि भाई क्या ये वाला रेंज इसमें लाइक कर सकता है, ये वाला रेंज इसमें +6 मेरा डिफरेंस है, +6 मैं इन दोनों में बना सकता हूँ, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई क्या इस रेंज में ये आ सकता है कि नहीं। तो मैं कैसे किया इसको, तो ये 12,14 है, ठीक है, और इसमें मैं कुछ n टाइम्स डी करूंगा, तो ये बन जाएगा रेंज 2 प्लस एन इंटू डी, और ये बन जाएगा 4 प्लस एन इंटू डी, और ये वाला इसमें लाइक करना चाहिए। इसमें लाइक करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाला जो रेंज है 4 प्लस एन इंटू डी इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए तभी लाइक करेगा, और ये वाला चीज 2 प्लस एन इंटू डी 14 से छोटा होना चाहिए,
तभी इसमें लाई करेगा, वरना अगर स्मॉलर रेंज इससे बड़ा हो जाए तो फिर लाई करेगा ही नहीं। या फिर जो बड़ा वाला रेंज है स्मॉलर से ही छोटा हो जाए तो फिर लाई करेगा ही नहीं। लाई करने का एक कंडीशन है कि इसको इससे बड़ा होना चाहिए। कोई मुझे बार बार आकर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी मैं कहा था यहाँ पर था कि अ, ये जो 4 है इससे बड़ा होना चाहिए, और ये वाला चीज है इससे छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मेरे को इससे बड़ा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 12 - 4 करूंगा, और डिफरेंस क्या है एंड मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंस है तुम्हारा 6, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 - 1 किया तो 8 आ गया। मतलब कि मेरे को इससे बड़ा करने के लिए इसमें इसमें सील वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा, लेकिन मैं इसका सेल वैल्यू लेता हूँ तो 2 आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को इसको इससे बड़ा करना है, तो मैं सेल वैल्यू लूंगा। सेल वैल्यू लेने के बाद आया n इज इक्वल टू 2। सिमिलरली 14 - 2 यानी कि 12, 12 करना है, और इसका मेरे को लेना पड़ेगा फ्लोर वैल्यू। 6 कर दिया, ये आया 2, तो मेरे को n इक्वल टू 2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे छोटा ही चाहिए। तो बड़ा लेने का कोई सेंस नहीं बनता, जो आ रहा है वही मैं लूंगा, तभी इससे छोटा आएगा। तो ये दोनों सेम आ गए, तो n का वैल्यू सेम है, मतलब ये रेंज इसमें लाइक करेगा। ठीक है, तो इसकी हेल्प से मैंने निकाल लिया, बाइनरी सर्च किया, तो रेंज पता चल जाएगा कि ये कौन सा फर्स्ट पे लाई करेगा, या सेकंड पे लाई करेगा, या थर्ड जीरो पे लाई करेगा। तो लेट्स से तो इस केस के लिए इसमें लाई करेगा, तो ये निकल जाएगा मेरा बाइनरी सर्च से। तो जीरो सीक्वेंस में मेरा निकल जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, ए जो पहला था प्लस जीरो इंटू डिफरेंस, ये 6 था तो 6, और हाई क्या हो जाएगा, तो ए आई था प्लस k - 1 मैंने किया था, और प्लस 2 इंटू के, ये आ जाएगा 8। तो 2 इंटू के इंटू ये वाला सीक्वेंस 0। ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा। तो 6,8 आ रहा है, मेरे को इतना पता चल चुका है कि भाई अ, इस वाले रेंज में जो भी कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई टी प्रेजेंट है जो कि वो इन सारे रेंज में लाई कर रहा है, इन सारे में लाई करेगा वो टी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये तो मेरे को पता चल चुका था 6,8, 6,8 मेरे को पता चल चुका है कि भाई इसमें लाई करेगा। एक मेरे पास था 2,4, और एक था 1,3। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि वो कौन सा, जैसे इस लाइक इसके लिए क्या बन रहा था फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए 1 1 1 1, ये मैंने फाइंड कर लिया। अब इसके लिए मेरे को फाइंड करना पड़ेगा ये वाला। अब थर्ड वाले ग्रुप के लिए मेरे को फाइंड करना पड़ेगा ये वाला, जैसे कौन सा पहला सीक्वेंस था जो कि इसमें लाइक करता था मेरा टाइम। ठीक है, तो ये रेंज आ गया। अब मेरे को बताना पड़ेगा वो रेंज, इसके लिए निकालना पड़ेगा मेरे को रेंज, इसके लिए भी मेरे को रेंज निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालूंगा, तो मेरे को पता चल चुका है कि मेरे को इंक्रीज कितना करना है। मेरे को सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट लगा दूंगा एन निकालने के लिए। तो वो एन कैसे निकल जाएगा, 8, 6 - 4, 6 - 4 बाई 6 का सील वैल्यू लेना है, तो मैं प्लस 6 - 1 और कर दूंगा न्यूमरेटर में, तो ये मेरे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू आ गई तो इसकी रेंज में निकाल सकता हूँ कैसे, 2 + n × d, 4 + n × d। सिमिलरली इसके लिए मैं एन की वैल्यू निकाल दूंगा, और वो रेंज में निकाल दूंगा। तो आपको ये मतलब पता चल चुका है कि इसके लिए मैंने रेंज निकाल दिया, और इसके लिए मैंने रेंज निकाल दिया, और मेरे को पता पता करना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जो कि वो मेरा टाइम है। मतलब इसमें से रिक्वायर्ड नंबर कौन है, ये तो रेंज मेरे को पता है, इसमें रिक्वायर्ड नंबर कौन है उसको मैंने कैसे निकाला। तो ये मेरे को पता है, इसके लिए मैंने रेंज निकाल दिया, वो आएगा आपका ये वाला चीज। सेकंड वाला आ रहा था इसके लिए, सेकंड वाला जो कि है 8,10, और इसके लिए सेकंड वाला आएगा जो कि है 7,9। तो एक आया 8,10, और एक आया 7,9। तो फिर मैंने लाइन शिफ्ट टेक्निक का यूज किया। कैसे कि 6 है, 6 में 6 है, 7, 8, 9, 10। तो
और 11, तो 6 है, तो 6 में प्लस 1 करूंगा और 8 प्लस 1 या 9 पे माइनस 1 करूंगा। 8 पर मैं प्लस 1 करूंगा और 11 पर माइनस 1 करूंगा। 7 पर मैं प्लस 1 करूंगा और 10 पर माइनस 1 करूंगा। फिर मैं प्रीफिक्स सम की तरह सम ले लूंगा 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इन रेंज में कौन सा ऐसा नंबर है, पहले मैं रेंज क्या था 6 से 8, तो 6 से 8 में लूप चला दूंगा और देखूंगा कौन सा नंबर है जिसमें ये बन रहा है n इक्वल टू 3 हो जा रहा है। तो मेरे को पता चल जाएगा 6 7 8 8 में ये आ रहा है, तो मेरा 8 आंसर हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल आइडिया पता चल चुका होगा। वीडियो काफी लंबी हो गई और बीच में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस भी हुई, तो मैं कोड दे दूंगा, उससे आप एक देख लीजिएगा। एक कोड है, मतलब जो मैंने बताया सेम आइडिया वही है और समझ में आ जाएगा आई गेस। ओके।